गांव का माहौल हमेशा हरित और शांतिपूर्ण रहता था। वहां के लोग सदैव सानिध्यशील और सहायक रहते थे, जो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव का सबसे आम और समृद्धि से भरपूर किसान था रामपाल। रामपाल की पत्नी वीरदेवी एक साधु से मिली एक विशेष विद्या का ज्ञान रखती थी। उसे यह विद्या उसकी दादी से मिली थी, जो एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार सीखी गई थी। यह विद्या वीरदेवी को अद्भुत शक्तियों का अनुभव करने का अवसर देती थी। गांव में एक दिन जब रात का समय आने वाला था, वीरदेवी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गांव की खेतों को फलने में मदद करने का निर्णय किया। उसने रात के समय अपने जादूगरी का सीधा असर दिखाने का मन बनाया। रात की गहरी छाया में वीरदेवी ने खेतों में कुछ खास जड़ी बूटियों को छिड़का। उसका जादू छूने के बाद उसके हाथ से छुआ गया जड़ी बूटियों में एक अद्वितीय ऊर्जा का एहसास हुआ। इस ऊर्जा ने खेतों को जीवंत कर दिया और वहां की मिट्टी में एक नई शक्ति का आगमन हुआ। रामपाल ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथों से निकली जड़ी बूटियों की चमक कुछ अद्वितीय रंगों में बदल गई थी। वह चमक गांव के चारों ओर फैल रही थी और खेतों को रोशनी से भर देती थी। यह कैसा जादू है, वीरा? रामपाल ने अछूत से पूछा। यह कोई जादू नहीं है राम, यह एक प्राचीन विद्या है जो मेरी दादी से मिली है। इससे हम अपनी खेतों को सजीव और समृद्धि से भर सकते हैं, वीरदेवी ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके बाद गांव वालों ने वीरदेवी के जादूगरी का सीधा असर देखा और उन्होंने उसकी विद्या का समर्थन किया। गांव के खेतों में नई ऊर्जा के साथ फल और सब्जियां अब तेजी से उगने लगी। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रामपाल और वीरदेवी को सम्मानित किया गया और उनकी विद्या का समर्थन किया गया। गांव में समृद्धि का माहौल बढ़ गया और लोग अब और भी मित्रता भरे संबंध बना रहे थे। एक दिन रात के समय वीरदेवी ने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करके गांव के चारों ओर के जंगल में एक विचित्र आवाज सुनी। वह आवाज उसे बुला रही थी और वह उसे पुकार रही थी कि वह गांव में आए। वीरदेवी ने रामपाल को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ाया। वहां उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पुराने राजा को बैठा हुआ पाया। राजा का रूप दिव्य था और उसका मुख प्रकाशमय था। धन्यवाद वीरदेवी, तुम्हारी विद्या ने मेरी आत्मा को बुलाया है, राजा ने आवाज बुलाई। वीरदेवी और रामपाल ने अपनी चमत्कारी विद्या का इस्तेमाल करके राजा के साथ मिलकर गांव की सभी बुराइयों को दूर किया और उसे एक नए स्वर्ग समान बना दिया। राजा ने उन्हें एक विशेष रत्न से सम्मानित किया और उन्हें बहुत धन और सम्मान से भरा हुआ लौटा दिया। वीरदेवी ने यह सिखाया कि जब तक हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और उन्हें समझते हैं, हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस राजा की आत्मा ने गांव वालों को धन और सुख की वर्षा करने का आशीर्वाद दिया और वह एक सजीव और समृद्धि से भरा हुआ गांव बन गया। वीरदेवी और रामपाल ने खुद को अपने कर्मों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय विद्या और साहस से साबित किया कि हर एक इंसान के पास विशेष शक्तियां होती हैं, जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं।